हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हमारी रिएक्ट की लेक्चर सीरीज स्टार्ट है। इसके अंदर आज हम देख रहे हैं लेक्चर नंबर 4 और जावा स्क्रिप्ट रिफ्रेशर का पार्ट 3 हम यहाँ देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैल्यूज एंड वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें ये टॉपिक क्यों पढ़ना चाहिए। देखिए, वैल्यू और वेरिएबल जो है इनका पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो या हम उन्हें सीख रहे हो, तो हम ये सीख ही क्यों रहे हैं। हम ये इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि हम डेटा पे काम कर सके। आप एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हो, बिना डेटा के कोई भी सॉफ्टवेयर काम करेगा ही नहीं। अब वो डेटा किस चीज़ से बनता है? वो डेटा बनता है वैल्यूज और वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन से। तो सबसे पहले हमारे पास में पॉइंट आता है कि ये वैल्यूज क्या होती हैं। वैल्यूज क्या होती हैं कि जो भी डेटा हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसकी सबसे छोटी यूनिट हो गई हमारे पास में वैल्यू। एक तरीके से हम मान के चल सकते हैं क्योंकि वैल्यू से हमारे पास में वेरिएबल बनता है और काफ़ी सारे वेरिएबल के कॉम्बिनेशन से हम क्या बनाते हैं, डेटा बनाते हैं। तो वैल्यूज कितने टाइप की होती है हमारे पास में, चलिए वो देखते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पे कुल मिलाकर 4 टाइप की वैल्यूज हैं मेन। तो स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, नल एंड अनडिफाइंड। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रिंग की। तो स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग होता है कॉम्बिनेशन ऑफ, या करेक्टर हम बोल सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर ये होता है हमारे पास में, उससे एक स्ट्रिंग बनती है। अच्छा, ये इन्वर्टेड कोमा, सिंगल इन्वर्टेड कोमा या फिर बैकटिक के अंदर दी जाती है। दूसरा मेरे पास में आता है नंबर। अगर नंबर में डेसिमल लगे हुए हैं तो वो एक फ्लॉट वैल्यू कहलाती है। जैसे मेरे पास में या नीचे एग्जांपल है 1.33, 1.125.122 -3.155। ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं। इसी तरीके से इंटीजर वैल्यूज क्या होती है? इंटीजर वैल्यू ऐसी वैल्यू होती है जिसके अंदर डेसिमल का पार्ट नहीं होता है। उसके बाद अगला आता है बूलियन। बूलियन मेरे पास में क्या होता है? ट्रू और फॉल्स। ये कंडीशन बनाने में काम करते हैं। तो अगर कंडीशन सही है तो ट्रू हमें रिटर्न होता है और अगर कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स हमें रिटर्न होता है। अगला पॉइंट है नल एंड अनडिफाइंड। नल क्या होता है? आपने कोई वेरिएबल बनाया, वेरिएबल बनाने के बाद में जैसे मान लीजिए आपने उसे कोई वैल्यू नहीं दी, तो इस कंडीशन में वो वेरिएबल क्या कहलाएगा? अनडिफाइंड, यानी कि आपने उसको डिफाइंड नहीं किया है। दूसरी कंडीशन, अब ये नल क्या है? नल क्या होता है कि आपने जैसे मान लीजिए कोई वेरिएबल डिफाइन कर दिया पहले और उसके बाद में अब आप चाहते हैं कि वो दोबारा से अनडिफाइंड फॉर्मेट में चला जाए, तो उसके लिए हम नल का यूज करते हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास में वेरिएबल्स। तो अब ये वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो देखो, वेरिएबल होता है डेटा का कंटेनर। डेटा कंटेनर किस तरीके से? यानी कि जो डेटा को कंटेन करता है। क्योंकि ऐसे हम डेटा लिखेंगे तो डेटा काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा हमारे पास में, डेटा कोई नाम नहीं रहेगा, तो बार बार हम सेम डेटा को लिख के हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने क्या किया कि हमें कम लिखना पड़े, हमने वेरिएबल बनाया। डेटा को उचित नाम देकर उसे यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में वाइट कलर के 5 डब्बे हैं और उनमें किसी में चीनी रखी है, किसी में चावल रखे हैं, ठीक है। अब मुझे वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो अब मुझे कैसे पता लगेगा किसमें चीनी है किसमें चावल है? तो मुझे सबको खोल के देखना पड़ेगा। तो इसी तरीके से क्या है कि मेरे पास में वेरिएबल्स होते हैं। तो मैं अगर उन डब्बों पे नाम लिख दूं चिट बना के, तो मुझे पहचानने में आसानी रहेगी। तो वही काम वेरिएबल्स का होता है। अच्छा, जैसे अब मेरे पास में यहाँ पे वेरिएबल का एक एग्जांपल दिया हुआ है, लेट चैनल नेम इज इक्वल टू कोडिंग लेजेंड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कोडिंग लेजेंड मेरे पास में क्या है? ये कोडिंग लेजेंड मेरे पास में है स्ट्रिंग टाइप वैल्यू। ये है वैल्यू, ये कुछ भी हो सकती है। और दूसरा मेरे पास में नेम ऑफ वेरिएबल चैनल नेम, ठीक है। तो चैनल नेम नेम ऑफ वेरिएबल है, यानी कि जो कंटेनर के ऊपर पर्ची हमने लगाई है वो है चैनल नेम, और उसके अंदर जो डेटा रखा हुआ है या फिर जो वैल्यू रखी हुई है वो क्या है? मेरे पास में स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है। अच्छा, इस वेरिएबल नेम को आइडेंटिफायर भी कहते हैं। आइडेंटिफायर क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इसके थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं चीज़ों को। अगला पॉइंट मेरे पास में क्या है? अगला पॉइंट मेरे पास में हम वेरिएबल को क्यों यूज़ करते हैं। तो वेरिएबल यूज़ करने के मुख्य कारण ये है, एक तो रीयूजेबिलिटी, हम बार बार चीज़ों को रीयूज़ कर सकते हैं। इसका हम प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे अभी थोड़ी देर में। और दूसरा है रीडेबिलिटी। जैसे हम मान लीजिए कि हमने नाम देना है किसी का, तो हम नेम नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे। हमें किसी क्लास देनी है तो क्लास नाम से वेरिएबल बनाएंगे। तो इससे क्या होती है? रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। मुझे नेम, मतलब बच्चे का नाम लिखना है तो मैं नेम नाम का वेरिएबल लूंगा। तो देखिए, आइडेंटिफायर मस्ट फॉलो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है उसे ही हम क्या कह रहे हैं? आइडेंटिफायर कह रहे हैं।
और इसको लिखने के कुछ नियम कानून है, उस नियम कानून की लिस्ट यहाँ पर है। अभी हम प्रैक्टिकल में भी इस लिस्ट को देखेंगे किस तरीके से ये लिस्ट काम करती है। तो देखिए मैं फटाफट से यहाँ पर 2 फाइल बना लेता हूँ, जिसमें पहली का नाम होगा यहाँ पे index.html और दूसरी फाइल का नाम यहाँ पे होगा script.js। तो इसको कनेक्ट करने के लिए मैं स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करूँगा src, और src में फाइल का नाम script.js। ठीक, मैं जो मेरा ये वाला डॉक्यूमेंट है इसको लाइव सर्वर पे ओपन करूँगा, जिसके लिए मैं सबसे पहले इस पर राइट क्लिक करूँगा, इंस्पेक्ट में जाऊँगा और यहाँ पर जाने के बाद में कंसोल जो है मैं इसे ओपन करूँगा, रिफ्रेश करता हूँ तो ये एरर हट जाएगा। अच्छा, तो सबसे पहला जो पॉइंट हमने पढ़ा था वो पढ़ा था वैल्यूज़ का। तो वैल्यूज़ हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे console.log, ठीक है, और console.log के अंदर मैंने लिख दिया कोडिंग लेजेंड। कोडिंग लेजेंड क्या हो गया, कोडिंग लेजेंड मेरे पास में वैल्यू हो गई, और इस वैल्यू को अब मैं अगर दोबारा यूज़ करना चाहता हूँ तो मुझे दोबारा से इस वैल्यू को लिखना पड़ेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमने क्या किया, हमने वेरिएबल्स बनाने शुरू किए। तो वेरिएबल बनने का तरीका क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये चैनल का नाम है, ठीक है, तो मैंने लिखा है यहाँ पे लेट चैनल नेम इज इक्वल टू कोडिंग लेजेंड। मैंने यहाँ पे लिखा चैनल का नाम कोडिंग लेजेंड है। अब मैं इसे यूज़ भी करना चाहता हूँ, तो मैं यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं कंसोल, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो अब मैं दोबारा से लिखता हूँ console.log, और ध्यान रखिएगा कि जो मेरे पास में वेरिएबल का नाम होता है ये इन्वर्टेड कोमा में नहीं आएगा। तो जैसे मैंने लिखा चैनल नेम और console.log के अंदर, तो मेरे पास में क्या आ गया, कोडिंग लेजेंड। सही है। अब अगली चीज़ मेरे पास में क्या आती है कि इसको अब मैं जैसे बार बार यूज़ करना चाहूँ, तो मैंने क्या किया, एक बार और console.log लिख दिया, दोबारा लिख दिया, तो जितनी बार भी मैं इसको यूज़ करना चाहूँ उतनी बार मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा, इसमें सबसे बढ़िया एक और चीज़ होती है कि अगर जैसे मैं मेन डेटा में कुछ चेंजेस करता हूँ तो सभी जगह अपने आप ही चेंजेस हो जाएंगे, मुझे बार बार अलग अलग जगह जाके चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये एक्सक्लामेटरी मार्क लगा दिए 3 बार, तो देखिए सभी में एक्सक्लामेटरी मार्क यहाँ पे लग के आ गए हैं। तो इसके बाद में एक चीज़ और है मेरे पास में कि रीडेबिलिटी का कॉन्सेप्ट किस तरीके से काम करता है। तो जैसे यहाँ पे मैंने चैनल नेम लिखा है, मैं यहाँ पे जो नाम है इसका मैं इस तरीके से भी दे सकता है ABC। तो ABC से कुछ रेफर नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। मैं जैसे अगर ABC कर दूँ या ABC से मैं इसको एक्सेस करवाऊँ, मैंने बोला console.log ABC, ये चलेगा, चलने में कोई दिक्कत नहीं है। बट जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम बनाते समय मुझे जब वेरिएबल का नाम याद करना होता है तो दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि मैं 1-2 वेरिएबल नहीं बनाता हूँ, हम काफ़ी सारे वेरिएबल्स बनाते हैं और उन वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं, तो उनका एक उचित नाम होना चाहिए। इसके बाद में एक कॉन्सेप्ट हो रहा है मेरे पास में, कॉन्स्ट का कॉन्सेप्ट। कॉन्स्टेंट क्या होता है मेरे पास में, अब जैसे मान लीजिए मैं इसमें आपको एक और चीज़ करके दिखाता हूँ। जैसे मैं इसको एक बार कमेंट कर देता हूँ और मैंने लिखा है यहाँ पे लेट, और मैंने लिखा चैनल नेम मैंने लिख दिया कोडिंग लेजेंड, और इसके बाद मैंने इसे करवाया console.log। तो मेरे पास में नाम आ गया। अब इसके बाद में मैं इसे रीइनिशियलाइज करना चाहूँ, यानी कि मैं इसको दोबारा से इसके डेटा को चेंज करना चाहूँ, तो क्या मैं कर सकता हूँ? चलिए ट्राई करते हैं। तो मैंने लिखा चैनल नेम इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, ठीक है, पर अभी भी आउटपुट कोडिंग लेजेंड आ रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप इसको जब दोबारा से console.log करवाओगे तो हमारे पास में आउटपुट क्या आ जाएगा, हेलो वर्ल्ड। इसका मतलब मैं इसे बार बार रीइनिशियलाइज करवा सकता हूँ। दूसरी तरफ अगर मैं कॉन्स्ट का कॉन्सेप्ट यूज़ करना चाहूँ, यहाँ पर इसे मैं कमेंट कर देता हूँ, तो अरे डिलीट हो गया। तो अगर मैं कॉन्स्ट का कॉन्सेप्ट यूज करना चाहूँ, मैं लिखा कॉन्स्ट चैनल नेम, और चैनल नेम के बाद में अच्छा डेटा देना जरूरी है, नहीं तो ये क्या काम भी नहीं करेगा। मैंने लिखा कोडिंग
लेजेंड, और मैंने इसको कंसोल डॉट लॉग करवा दिया। कंसोल डॉट लॉग चैनल नेम, तो देखिए यहाँ पे कोडिंग लेजेंड लिखा हुआ आ गया मेरे पास में। सही है। अब मैं दोबारा से, जैसे मैंने लेट को रीइनिशियलाइज करवाया था, मैं इसको रीइनिशियलाइज करवाने की कोशिश करता हूँ। और देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ चैनल नेम इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। तो देखिए यहाँ पे एक एरर आ गया मेरे पास में, अनकॉट टाइप एरर, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। तो वेरिएबल है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनको एक बार डिफाइन करने के बाद में दोबारा से डिफाइन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है कांस्टेंट का, तो मैं इसे दोबारा से डिफाइन नहीं कर सकता। इसके बाद में हमने कुछ बात और भी की थी कि भाई जब मैं जैसे किसी वेरिएबल का नाम देता हूँ तो देते समय मैं क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ और क्या क्या चीज़ें मैं नहीं कर सकता। तो हमने जो लास्ट पॉइंट पढ़ा था कि रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ आइडेंटिफायर्स, तो यहाँ पे कुछ रूल रेगुलेशन हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से रूल रेगुलेशन काम करते हैं। तो जैसे सबसे पहले मैं देखता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर डॉलर का साइन लगाऊं तो क्या ये काम करेगा। बिल्कुल ये काम कर रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ मेरे पास में है कि अगर मैं इनके बीच में अंडर स्कोर लगाऊँ, जैसे चैनल अंडर स्कोर नेम, तो क्या ये काम करेगा। देखो बिल्कुल ये काम कर रहा है। अगर मैं इसके बीच में स्पेस लगा दूँ तो ये क्या काम करेगा। देखो ये काम नहीं कर रहा है। अनकॉट सिंटैक्स मिसिंग इनिशियलाइजेशन, तो ये इस तरीके से काम नहीं करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अंडरस्कोर और डॉलर क्या है, वैलिड है। इसके अलावा अगर मान लो मैं यहाँ पे नंबर दे दूँ तो ये काम करेगा, जैसे तो 011 बिल्कुल काम कर रहा है। अगर मैं इसके एंड में नंबर दूँ तो क्या काम करेगा, 011 बिल्कुल अभी भी ये काम कर रहा है। पर अगर मैं इसके स्टार्टिंग में नंबर दूँ तो ये क्या काम करेगा, तो ये काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से जो है हमारे पास में कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं। बाकी हमारे पास में पूरी लिस्ट है, आप लिस्ट को अच्छी तरीके से रीड कीजिए। कोई दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को बताइए कि हम किस तरीके से रिएक्ट पढ़ा रहे हैं। अगर आपको कोई कमी लगती है हमारे चैनल में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमारे चैनल में ये कमी है, तो उस कमी को हम सुधार सकें। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।